हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश यादव आप सब लोगों का एनआई केमिस्ट्री चैनल में स्वागत करता हूं। और मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक नया चैप्टर शुरू करने चल रहा हूं जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तो लेसन को शुरू करने से पहले ये जानना जरूरी है कि हाइड्रोकार्बन होते क्या हैं। तो चलो देखते हैं हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच carbon and hydrogen are present in their molecular formula is known as hydrocarbon. It means the organic compound in which carbon and hydrogen always present in their molecular formula, then it is called hydrocarbon. मतलब ये हुआ कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं। लेकिन इसे अदर वर्ड में भी कैसे कहा जा सकता है, जैसे द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच फॉर्म्ड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, देन इट इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के केमिकल कॉम्बिनेशन से भी जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें भी हम लोग हाइड्रोकार्बन ही कहते हैं। जैसे मीथेन, it is a hydrocarbon. Ethane, it is also a hydrocarbon. Propane, and cyclopropane. Benzene, all of these organic compounds are hydrocarbon because in their molecular formula have carbon and hydrogen are present. Then all of these examples are hydrocarbon. That's clear? If one or more hydrogen of hydrocarbon replaced by any other atom or group of atom, then we get a new compounds. Their properties is different from parent hydrocarbon. These type of compounds are called derivatives of hydrocarbon. जैसे हमने अभी ये कहा कि अगर किसी हाइड्रोकार्बन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को किसी अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम, जैसे हेलोजेंस के थ्रू लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, या ग्रुप ऑफ एटम लाइक OH, CHO, COOH, COCl, etc. देन तो हमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं पेरेंट हाइड्रोकार्बन से अलग होती हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ का मैं एक H OH से रिप्लेस करता हूं तो देखो क्या मिलता है। एक H रिप्लेस करूंगा तो यहाँ हो जाएगा CH3। अब चूंकि OH यहाँ पर लगा रहा हूं तो यहाँ OH हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसका एक हाइड्रोजन एटम और रिप्लेस कर देता या एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करूं हेलोजन से तो क्या मिलता, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करूंगा तो यहाँ 3 बचेगा। कोई Cl या Br या I कुछ भी लगा सकते हैं, ये लगा दिया मैंने। तो ये भी कंपाउंड जो है वो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हुआ। क्यों? क्योंकि हाइड्रोकार्बन का एक हाइड्रोजन मैंने हेलोजन से रिप्लेस किया तो ये आपका हो गया, इसका कंपाउंड बना। इसी तरह से हमने एक हाइड्रोजन एटम अगर OH रिप्लेस किया तो मुझे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड मिला। तो मतलब ये हुआ कि अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो बनते हैं कब, जब हम हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं किसी अदर एटम या ग्रुप ऑफ एटम से। तो थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब के बगल वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और शेयर भी करिए। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एल्कोहल क्या होता है और उसके क्लासिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।